इसके बाद मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो हमारे इस शहर के हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं। तालीम का मैदान हो, सियासत का मैदान हो या पब्लिक वेलफेयर की बात की जाए, आप हमेशा आगे आगे रहते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक़ से भी आप काफ़ी हसास हैं, बल्कि दामे दिरमे सुखने कदमे हर तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोले रखा है। मेरी मुराद आली जनाब जमाल अख्तर अरपन साहब, चेयरमैन MAA फाउंडेशन मऊ, बराए करम आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और माजरत के साथ मुख्तसरन खिताब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर है हज़रत मौलाना सुहैल मदनी साहब और मेहमान खुशी आली जनाब सालिम अंसारी साबिक MP साहब और हमारे शहर के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब और डॉक्टर सलीम मोहम्मद ख़ान साहब, जो एक सोच, इनका एक फाउंडेशन चलता है सोच बयान, अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं पब्लिक में। मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब और इस वक्त एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच मौजूद हैं, आली जनाब जमील अख्तर साहब। बड़े शान से अपनी बात कहते हैं, बड़े फ़ख्रिया अंदाज में भी कहते हैं, बड़ी बेबाकी से कहते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और बहुत हम सब उनकी बात को भी सुनना भी चाहते हैं। और यहाँ सामने बैठे हमारे शहर के तमाम स्कूलों के प्रबंधक, शिक्षक और यहाँ स्टूडेंट माँ बहनों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को, जो लगातार अपने कदम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इस मैदान में बच्चों को एक बड़ा प्लेटफार्म दे रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन स्कूल के प्रबंधकों को, उन स्कूल के टीचरों को जो अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्रामों में शामिल करते हैं और अच्छा नाम रोशन करते हैं। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारी बातें कहने की हैं, कह नहीं सकता, लेकिन आज इस मुसाबके के प्रोग्राम में सिर्फ एक बात मैं कहूँगा कि जद्दोजहद किसी भी मैदान में हो, चाहे वो इल्म में हो, चाहे वो कारोबार में हो, व्यापार में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जद्दोजहद बहुत ज़रूरी है। बगैर जद्दोजहद के कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और अभी डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा कि आज हमें ज़रूरत है रिसर्च की, आज हमें ज़रूरत है क्रिएशन की। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या किस क्रिएशन पे जा रहे हैं, आज सबसे बड़ी ज़रूरत वो हमारी है। और उस ज़रूरत को अगर हम पूरा करने में लग जाएं तो हम फिर दुनिया में अपना एक लोहा मनवा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लेके जाना है तो हमारे जो बच्चे हैं, जो आज इस कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और उससे बड़ी जिम्मेदारी इनके वालिदैन की होती है कि जो बच्चों को मोटिवेट करें, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है कि जो उनको सही मार्गदर्शन दें। दो
लड़के, दो दोस्त थे जो एक स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ उन्होंने हर मंजिल को तय किया। तय करने के बाद जब आगे गए तो एक उसमें से लड़का, जिसका नाम एक का नाम जैद, एक का नाम अकबर, तो अकबर बहुत कामयाब हो गया। कामयाबी उसके कदम चूमने लगी और वो धीरे 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 आगे बढ़ता गया, लेकिन जैद उसी के साथ सब कुछ करने वाला, उसी के साथ पढ़ने वाला, रहने वाला, वो काफी पीछे चला गया। जब उसके पास कोई रोजगार नहीं था तो एक बार सोचा कि चले अपने दोस्त के पास, अकबर के पास, और उससे पूछे कि आखिर क्या चीज, क्या फार्मूला हम अपनाएं कि हम भी तरक्की कर जाएं। ये सोचते सोचते वो अपने दोस्त के पास गया और अपने दोस्त से कहा कि मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझको भी तुम कोई ऐसा फार्मूला बता दो कामयाबी का कि जिससे मैं भी तुम्हारी तरह कामयाब हो जाऊं। तो उसका दोस्त था, वो एक बार सोचने लगा कि मैं इसको क्या बताऊं। उसने कहा कि आज मुझको मौका दो, कल सुबह मुझसे मिलना, अर्ली मॉर्निंग। और एक बड़ा सा नाला वहां था, कहा कि उसी नाले पे आप मुझसे मिलो जहां पानी लबालब चल रहा था, नाले में भरा रहता था। कहा कि उसी नाले पे हमसे मिलो तो मैं तुमको बताऊंगा। सुबह जैद उठा और नाले के पास करीब खड़ा होकर अकबर का इंतजार करने लगा। जब अकबर पहुंचा तो उसने कहा, हाँ दोस्त बताओ कि आखिर तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। कहा कि क्या मैं जो कहूंगा वो तुम कर सकते हो। कहा हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूं। कहा पहले वो करके दिखाओ। ये पानी है नाले का, इस पानी में उतर जाओ, आज जब तक मैं ना कहूं बाहर नहीं निकलना। वो पानी में उतर गया, दोनों पानी में उतर गए। जैसे जैसे वो चलते गए पानी उनके ऊपर बढ़ता गया, घुटने तक आया, सीने तक आया, उनकी नाक तक आ गया। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो अकबर ने क्या किया कि अपने दोस्त को नीचे थोड़ा सा और जबरदस्ती उसको नीचे ढकेलने लगा। अब वो मारे फड़फड़ाहट के किसी तरह बाहर कूद के बाहर निकला और पूछा अपने दोस्त से कि ये बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसने कहा, दोस्त पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो कि जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम्हारी सांसें रुक रही थी, तब तुम क्या चाहते थे। उसने कहा कि मैं तो सबसे पहले सांस लेना चाहता था। कहा कि सांस लेने के लिए तुमने क्या किया। कहा कि मैंने जी जान लगा दिया। उस सांस को लेने के लिए, उस सांस को पाने के लिए मेरी जितनी कुव्वत थी, जितनी ताकत थी, मैंने सब झोंक दी, तब जाके बाहर निकला। कहा कामयाबी का यही राज है। किसी चीज को अगर पाना है, हासिल करना है, तो उसको अपनी सांसें बना लो, उस पर जद्दोजहद करो। जितनी तुम्हारी ताकत है, तुम्हारे सामने बहुत सारी रुकावटें आएंगी, पानी तुम्हारे सर के ऊपर तक भी चला जाएगा, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के नीचे भी तुमको खींच देगा, तब भी तुम हार मत मानना, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहना। एक दिन इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। मैं ये बात आज इसलिए कह रहा हूं कि आज जिन बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है, मैं उसको मुबारक, उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूं। जिन बच्चियों ने हिस्सा लिया है, उन तमाम बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है अपनी कामयाबी का। और जो बच्चे इसमें कामयाब हुए, मैं उनको मुबारकबाद के खास मुस्तहक हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से आज इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें हर चीज मिल जाती है। जो अभी कल जो स्पीच हुई बच्चों की, असातिज़ा पे, शिक्षक की अहमियत क्या है, शिक्षक का रुतबा क्या है, तो एक बच्चे ने अभी जो आज स्पीच दिया था, उसने भी ये बात कही कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है,
शिक्षक के महत्व को कम कर दिया गया है, इसलिए कि आज शिक्षक के तौर पे एक गूगल को हमने अपना लिया है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, गूगल सब कुछ दे सकता है, सब आंसर दे सकता है, लेकिन आपको आपका व्यवहार नहीं बता सकता, आपको आचरण नहीं दे सकता, आपको इंसानियत नहीं दे सकता, आपको हर सवाल का जवाब दे सकता है, आपको व्यापार दे सकता है, आपके सवालों का जवाब दे सकता है, आपके कंपटीशन के लिए क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपको आचरण, आपका व्यवहार नहीं दे सकता, आपको इखलाक नहीं दे सकता। उस इखलाक की कमी को पूरा करने के लिए हमारे शिक्षक ही सबसे बड़ी कड़ी है, और इसीलिए हम अपने शिक्षकों का एहतराम करते हैं। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं इस ऑर्गेनाइजर के तमाम लोगों का, और खास तौर से फैजान अंसारी साहब और हाफिज अजमल साहब का, जिन्होंने काफी मेहनत करके इस प्रोग्राम को सजाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इन कीमती कलिमात के लिए। हम मोहतरम जनाब जमाल अख्तर अरपन साहब के तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं।